हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग आज के नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? तो मैकेनिकल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गया? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने एक मान लो कि 10 केजी के एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ऊपर फेंका, है ना। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, मींस काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है। होता क्या है, जब ये धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है। तो ये गया कहां? तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। और इस पॉइंट पे क्या हो गया था? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम फॉर सम इंस्टेंट। फिर जैसे ही वो पत्थर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज्ड, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज्ड। और अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो आप 50 मंजिल से कूद जाओ, आपको कुछ नहीं होता, आप शक्तिमान हो जाते। क्लियर क्या कहानी, है ना। तो ये है आपका क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर ना। यहाँ एयर रेजिस्टेंस वगैरह सब नेग्लेक्टेड है, कोई लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि दिया हुआ ना हो। तो यहाँ 10 जूल एनर्जी है तो यहाँ भी 10 जूल एनर्जी ही होगा। क्या ये इनिशियल पॉइंट है तो ये भी फाइनल पॉइंट होगा। क्लियर ना। आगे बात समझ में क्या मतलब? अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करूं तो जो बच्चे ई इनिशियल होगा क्या वही ई फाइनल होगा? होगा या नहीं होगा? जो इनिशियल होगा वही ई फाइनल की बात है। अब देखना, समझना ध्यान से बात कि मैंने क्या बोला आपको कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। अरे मतलब जो भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर ना। तो समझना, क्वेश्चन में जब कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दे देन वर्क एनर्जी थ्योरम। क्वेश्चन में कभी भी ओनली कंजर्वेटिव फोर्स है देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ई इनिशियल कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आगे बात समझ में क्या? देखो, एक स्टार्टिंग पे एनर्जी लिख दो, एक एंड पे लिख दो, खत्म। यही इक्वेशन है। लेकिन कब? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो। क्लियर क्या कहानी? चलिए आइए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट मान लो। बी पॉइंट अभी मान लेंगे। क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन। एक दो क्वेश्चंस का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके, दूसरे क्वेश्चंस में ना आप खुद से यूज कीजिएगा। क्या करना है? एनर्जी कंजर्व होगा। क्या इस क्वेश्चन में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं है। है क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नहीं है जी। तो क्या हो जाएगा? ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल। तो ई फाइनल होगा क्या? ई फाइनल की सिचुएशन की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट कुछ यहां आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा, यही होगा ई फाइनल। तो इनिशियल कौन सी एनर्जी है इसके पास में? इनिशियल कौन सी एनर्जी है? अरे ऑब्जेक्ट अगर एच हाइट पे रखा हुआ है तो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया? एम जी एच। जब ये एच हाइट डिक्रीज हुआ देन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? बढ़ा। और बढ़ करके यूं मारा स्प्रिंग को और स्प्रिंग गया जी दब। और स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब वेलोसिटी तो वहां भी जीरो होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुआ? और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बात आई समझ में क्या? फाइनल एनर्जी मतलब तुम्हें फील करना भाई ये चीजों को। इनिशियल कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल। पोटेंशियल जब वर्क ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रही है तो क्या होगा? पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक में। ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग को दबाया तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है?
हाफ के एक्स स्क्वायर, इसलिए भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्विंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्लियर है क्या कहानी? आगे बात समझ में? अब बता, निकल गया जी मैक्सिमम कंप्रेशन, कौन सी बड़ी बात है। क्लियर है? आपको इक्वेशन फिट करने आना चाहिए। क्लियर ना कहानी? चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ना वो कितना होगा। बी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी कितना होगा, एक बार पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व करके बताइए। ओके, तो क्या करना है आपको कि ए और बी पॉइंट पे एनर्जी को कंजर्व करना है। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए कौन कौन सा है? सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी एट बी कौन सा है? काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम, बताना वेलोसिटी ये कितना आ गया, अंडर रूट 2gh। टफ तो नहीं है भाई? आगे बात समझ में क्या? मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, दोनों पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी लिख देना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिख रहा है ए पॉइंट का आपको वेलोसिटी बताना है। इफ द वेलोसिटी एट द बी पॉइंट इज अंडर रूट आर जी। पॉज कीजिए एंड राइट इट, सॉल्व इट। ओके, देखिएगा क्या करना है, ए और बी दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी को कंजर्व करें। एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए पे कौन सी एनर्जी? ए पे कौन सी एनर्जी? अरे देखो, एक और बात मैंने पोटेंशियल एनर्जी में बताया था, आप एक को तो रिफरेंस पॉइंट मानोगे ना। mgh फ्रेम पे डिपेंड करता है, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डजंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। ठीक है, एक को तो फ्रेम मानोगे ना। अगर हमने इसको फ्रेम माना है, ठीक है, तो बता ए पे कौन सी एनर्जी? काइनेटिक या पोटेंशियल? काइनेटिक या पोटेंशियल? पोटेंशियल होगा। अगर हमने इसी को माना है तो कौन सी एनर्जी होगा? पोटेंशियल तो होगा ही नहीं ना, जीरो हो गया ना बेटे। तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखते हैं हम लोग? हाफ एम वी ए स्क्वायर। चलो ये रिफरेंस लिया, अब यहां से ऊपर गए, इस पे एनर्जी कितना होगा? बी पे कौन कौन सी एनर्जी है? बी पे कौन कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, दोनों होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चे? एम जी। एच की जगह पे, एच की जगह पे 2r जी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ एम वी बी का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चे? एम जी 2r प्लस हाफ एम वी बी, कहने का मतलब आर जी हो गया। आर जी का स्क्वायर यही आएगा। एम 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 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया? 2 4 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाँ जी, 5 जी बाई 2 वी ए का होल स्क्वायर बाई 2। तो वी ए कितना आ गया? अंडर रूट 5r जी। क्या ये कहानी हुआ? तो ए पे वेलोसिटी कितना होगा? अंडर रूट 5r जी। अच्छा, मैंने इसको रिफरेंस माना है तो हुआ। अच्छा एक बात बता, मैं इसको रिफरेंस ना मानू, मैं सर इसको रिफरेंस मान लू तो क्या होगा? तो इसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी आर, इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी आर। अगर मान ये फर्स्ट है जब इसको रिफरेंस माना गया है, ये सेकेंड, फॉर सेकेंड रिफरेंस। तो एनर्जी एट ए क्या लिखूंगा मैं? एनर्जी एट ए क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ एम जी आर प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर। एनर्जी एट बी क्या लिखूंगा? यहां से ऊपर गया ना, तो एम जी आर प्लस हाफ एम वी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना? ये इधर जाएगा तो एम जी टू आर ही हो जाएगा। आया नहीं आया? अरे तो फिर से ये इक्वेशन तो कुछ वैसा ही हो गया ना। क्लियर क्या? चलिए, अच्छा इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करके ये दूं कि बेटा जी आप ना यहां निकालो वेलोसिटी।
अगर यहाँ पे √5rg है वेलोसिटी, तो vb जो होगा वो क्या, यहाँ पे बताओ क्या होगा वेलोसिटी। चलिए रेफरेंस पॉइंट हम लोग ये ले लेते हैं, एक बार अप्लाई कीजिएगा आप वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने पढ़ा है। बी पॉइंट पे क्या होगा, चलो देखो, ए पॉइंट पे एनर्जी हमने लिख दिया रेफरेंस पॉइंट, तो हाफ एम वी ए का होल स्क्वायर मतलब 5rg, ये पूरा का पूरा है, हाँ जी यही होगा। चलिए जी बी पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एम जी एच, तो एम जी आर, डन ना। अब देख इसको इधर ले आ तो कितना आ गया 3rg/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर, सॉरी एम तो कैंसिल आउट हो गया था ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वी बी क्या आ गया √3rg। ये सारी बातें वापस से सर्कुलर मोशन में आ जाएगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो। हाँ जी यही बता देता हूं पूरा का पूरा, अलग से कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ये अब बात आई समझ में क्या, अरे क्लियर है कहानी। तो एक अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, चलो वो हम ना बाद में करेंगे, फिलहाल ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा, अरे क्लियर क्या कहानी, पक्की बात है। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिख रहा है आपको, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का बच्चे नेचुरल लेंथ ना L दिया हुआ है, ब्लॉक ऑफ मास m is moving towards the spring with velocity v naught, with velocity v naught, क्लियर क्या, कह रहा है कि जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय x, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको बताना है कंप्रेस्ड बाय x, देन इसका स्पीड बताना है, क्लियर ना कहानी। क्या ये ए पॉइंट होगा, क्या ये बी पॉइंट होगा, सॉरी ये नहीं, ये पॉइंट बी होगा, होगा क्या। चलिए इक्वेशन को आप फ्रेम कीजिए, चलिए पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व इट, ओके चेक इट। क्या सीखा हमने कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे दोनों पॉइंट पे आप टोटल एनर्जी को लिख दो, बताना एनर्जी एट द ए पॉइंट क्या होगा, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू द एनर्जी एट बी, तो एनर्जी एट ए क्या होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, एनर्जी एट ए सिर्फ यही है, इनिशियली तो स्प्रिंग जो है वो तो नेचुरल लेंथ पे है ना, तो फिर तो कोई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की तो बात ही नहीं है, अपने को कुछ लेना तो है नहीं, क्लियर क्या कहानी। अब आ जाओ वी नॉट स्क्वायर, चलिए अगर इसने कंप्रेस कर दिया कितना बाई एक्स, तो अगेन इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा जी, और वहां पे उसी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी भी होगा, क्लियर क्या। तो अगर मैं बी पे लिखूं तो क्या लिखा जा सकता है, हाफ के कंप्रेस बाय एक्स ना, एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी बी का होल स्क्वायर, क्लियर क्या कहानी, अरे डन ना, ठीक है। क्या निकालना है, वी बी ना, वेलोसिटी एट द बी ना, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ हाफ कैंसिल आउट कर दो, एम वी नॉट होल स्क्वायर माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर, क्या यही बनेगा जी इक्वेशन, सही था क्या सबका, क्लियर क्या कहानी, सही था सबका। चलिए ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने है जी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा, कंस्ट्रेंट इक्वेशन ना यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगेन जब ये जाएगा तो ये कितना जाएगा, टोटल एनर्जी, देखो दो मेथड है सॉल्व करने का, या तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो, इज द सेम थिंग, क्लियर क्या कहानी, ठीक है। चलिए आप ट्राई कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइएगा, पॉज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं रहा, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे। अगर ये x गया तो ये कितना जाएगा, x/2, क्लियर क्या कहानी, ठीक है। आप इक्वेशन निकाल लीजिएगा खुद से,
ये x गया तो ये कितना जाएगा, x/2। ठीक है, तो अगर xa इज इक्वल टू 1 मीटर है, देन xb इज इक्वल टू 1/2 मीटर। वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू, सपोज मान ले कि v है, देन वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू v/2 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में गया? अच्छा, अब जैसे ही ये नीचे आया, ये ऊपर जाएगा, यही कहानी होगा। तो क्या लिखा जा सकता है आपका? एक तो ये है कि इसके नीचे आने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट कॉज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। एक बात तो ये भी हो गया। दूसरा कि ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, यही कहानी होगा। ठीक है, तो आप जैसे भी आप करना चाहें सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है। तो मैं अभी यहां कर रहा हूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट कॉज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर ना? ठीक है, अब नॉर्मल देखो, देखो इधर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही पढ़ा हमने। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पॉजिटिव क्वांटिटी होएगा। ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल माइनस फाइनल, जो फाइनल वाला पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, कम हो रहा है, मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब हो गया डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया आपका इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर क्या? तो क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही पार्ट ना। तो फाइनल कितना हो गया, हाफ मास ऑफ ए वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ मास ऑफ बी v/2 का होल स्क्वायर। क्या यही होगा? इनिशियल तो जीरो ना बच्चे, -0 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना, mgh। तो या तो आप mgh को कैसे लिखोगे, या तो इसके फॉर्म में लिख दो जी, ये 1 मीटर दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, h साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा, h साइन 1 साइन 37 डिग्री। तो साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5। तो मास ऑफ ए जी एच मतलब 3/5 लिख दूं मैं सीधा, इनिशियल। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये जैसे ही यहां गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है जी, ये आ गया ना इस बात पे, तो क्लियर क्या? ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा आधा ऊपर, डन ना। तो माइनस मास ऑफ बी जी इंटू, अच्छा एच का आधा ना, अरे किसका, सॉरी नहीं नहीं, ये 1 गया ना, तो ये कितना जाएगा, 1/2। ये कितना जाएगा, 1/2। क्लियर क्या? पॉज कीजिए एंड एक बार समझ करके लिखिए फटाफट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिख रहा है आपको, एक डिस्क है, आराम से भाई साहब स्लाइड कर रहा है नीचे, है ना। पूछ रहा है कि ये एच हाइट कितना होना चाहिए कि ये जो जाए ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए। क्लियर है ना? ये और जगह रिपीट होगा, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे वहां भी आएगा अलग फॉर्म में। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तो देखो नॉर्मल सी बात है कि ए और बी पॉइंट्स की एनर्जी की रिफरेंस ले ले अपन ग्राउंड को, रिफरेंस क्या ले ले, ग्राउंड को। तो अभी अभी हमने देखा था कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कॉजेज इंक्रीज इन काइनेटिक। तो ग्राउंड से अगर हम लेंगे तो इसका mgh, अच्छा ग्राउंड से ले रहे हैं तो ये h दे दिया है, ग्राउंड से ले रहे हैं तो ये क्या दिया हुआ है, h पूरा का पूरा।
डन ना। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कॉजेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या एम जी एच माइनस एच जो होगा वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो v होगा, जो v का वैल्यू है वो क्या हो गया, अंडर रूट 2g एच माइनस एच। क्या यही कहानी होगा? डन ना। तो इस पे वेलोसिटी कितना आ गया, अंडर रूट 2g एच माइनस एच। अब ये मैक्सिमम कह रहा है ना, तो s क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अंडर रूट 2g एच माइनस एच। अब और अगर देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल है, तो कितने टाइम में गया, तो टाइम कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू एच बाई जी। क्लियर क्या कहानी? ठीक है। अब क्या रहा है, फॉर एस मैक्सिमम, फॉर एस मैक्सिमम डी एस बाई डी एच। ठीक है, डी एस बाई डी एच क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। यहां से एक h का वैल्यू निकल करके आएगा जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो, और वो जो निकल करके आएगा वो h बाई 2 के टर्म्स में आएगा, h बाई 2। ये आपको टास्क दे रहा हूं, आपको करना है सॉल्व। ठीक है। अब जब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा आप लोग, तो आएगा h इज इक्वल टू एच। ये आपको टास्क है, आप सॉल्व कीजिएगा इसको। ठीक है जी। चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके मिक्स्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू।